लुभाव नगर गांव में 4 मित्र रहते थे। उन चारों में से सबसे खास थे ब्राह्मण भोजन भट्ट। हालांकि भोजन भट्ट उनका असली नाम नहीं था, बल्कि उनकी खाने पीने की हरकतों की वजह से ये नाम उन्हें मिला था। वैसे तो ये ब्राह्मण बड़े ही संकोची और डरपोक थे, परंतु खाने के मामले में उन्हें पेट के फटने का डर भी नहीं सताता था और ना ही कोई संकोच करते थे। इतने भयंकर किस्म के पेटू थे ब्राह्मण भोजन भट्ट, परंतु दूसरों को भोजन करवाने में वो महाकंजूस थे। गांव में किसी की भी ब्याह शादी समारोह में जाते तो इतना खाते थे कि खाने के बाद उन्हें घर तक चलना भी भारी पड़ता था। तब उनका बेटा उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर घर तक पहुंचाता। एक बार की बात है, भोजन भट्ट ने अपने तीनों मित्रों को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। वो तीनों मित्र हैरान थे, फिर भी उनके घर समय पर पहुंच गए। उनके घर में भजन कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए, परंतु तीनों मित्र वहीं बैठे रहे कि शायद बाकी लोगों के जाने के बाद भोजन भट्ट जी उन्हें भोजन करवाएंगे। मगर करीब 1.5 घंटा बीत जाने के बाद भोजन आता ना दिखा तो एक मित्र ने पूछ ही लिया कि भोजन कब मिलेगा। उनकी बात सुनकर भोजन भट्ट जी बोले, भोजन? कैसा भोजन? तो मित्रों ने उन्हें याद दिलवाया कि उन्होंने सब मित्रों को भोजन पर बुलाया था, परंतु कंजूस भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों को सुनने में कोई भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था, आपने भजन को भोजन समझ लिया होगा। फिर थोड़ा ठहर कर बोले, आज मैं आपको भोजन करा भी नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर भजन कीर्तन हुआ है, सो घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। तीनों मित्र समझ गए कि कंजूस भोजन भट्ट उन्हें खाना ना खिलाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। खैर, वो वहाँ से निकल गए, परंतु उसी समय तीनों ने भोजन भट्ट को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद वो तीनों मित्र ब्राह्मण भोजन भट्ट से अलग अलग मिले और उन्हें रविवार वाले दिन दोपहर को अपने अपने घरों में भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन भट्ट ने तीनों जगह खाना खाने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। एक दिन में दोपहर को 3 जगहों पर खाने की हिम्मत तो सिर्फ भोजन भट्ट ही कर सकते थे। खैर, उन्होंने बुधवार से ही अपने घर से खाना छोड़ दिया। रविवार को सुबह सवेरे वो अपने घर से निकल पड़े। चलने से पहले अपने बेटे को खास हिदायत दी कि देखो, आज मैं 3 दोस्तों के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे बैलगाड़ी लेकर मेरे मित्र सरजू के घर पहुँच जाना, क्योंकि तीनों के घर खाना खाने के कारण मैं चल नहीं सकूँगा। भोजन भट्ट जी अपने दोस्त श्यामल के घर पर पहुँचे। श्यामल ने उन्हें बैठक में ठहराया और पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट जी 4 दिन से भूखे पेट थे, सो खाली पेट में चूहे उधम मचा रहे थे। भीतर रसोई से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर भोजन भट्ट जी प्रसन्न हो रहे थे और इंतज़ार में थे कि कब वे पकवान उनके सामने आएं। परंतु भीतर कुछ बन रहा होता तब तो सामने आता। श्यामल की पत्नी खाली गरम तवे पर पानी के छींटे मार रही थी।
अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। भोजन भट्ट जी सतर्क होकर बैठ गए। तभी मित्र की पत्नी ने आकर सूचना दी कि खाने का सारा सामान बिल्ली ने जूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जा रही हूँ। ये सुनकर भोजन भट्ट जी के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत दूसरे मित्र की याद आई। वो उसी समय उसके घर की तरफ चल पड़े। सारे रास्ते वो अपने दोस्त श्यामल और उसकी पत्नी को कोसते रहे। अभी वो रास्ते में ही थे कि उनका दूसरा दोस्त उन्हें रास्ते में ही टकरा गया। वो बोला, अरे ब्राह्मण जी, मुझे सुबह श्यामल मिला था और उसने बताया कि आपकी दावत उसके घर है, तो मैंने कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूँ और आपको भोजन कराने का मौका आज मेरे हाथ से छूट गया। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया। बेचारे भोजन भट्ट जी काफ़ी देर तक भूखा पेट पकड़े हुए अपने दोनों मित्रों को बुरा भला कहने लगे। फिर कुछ हिम्मत बटोर कर वो तीसरे मित्र सरजू के घर की तरफ चल पड़े। सरजू तो उन्हीं के इंतज़ार में बैठा था। वो तपाक से उन्हें घर के अंदर ले आया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण जी, मुझे पता लगा कि आपको बाकी दोनों मित्रों ने भी अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया था। अब मैं आपके पेट के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकता। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी ने उन्हें शरबत परोस दिया। वो दोनों आंगन में बैठ गए ताकि खुली हवा का आनंद ले सकें। आंगन में आकर भोजन भट्ट जी मरी हुई आवाज़ में बोले, नहीं, मैंने उनके यहाँ पर भोजन नहीं किया। मैंने फैसला लिया था कि खाना मैं तुम्हारे घर पर ही खाऊंगा। तभी सरजू की पत्नी आई और बोली, देखिए, मैं जरा माँ के घर तक जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और इतना कहकर वो फौरन वहाँ से चली गई। सरजू अरे सुनो तो चिल्लाता ही रह गया, पर पत्नी ने मुड़कर नहीं देखा। इधर भोजन भट्ट जी का हाल देखकर सरजू अवाक रह गया। वो बेहोश होकर आंगन में ही लुढ़क चुके थे। शाम को ठीक 5 बजे उनका बेटा सरजू के घर बैलगाड़ी लेकर पहुंच गया और भोजन भट्ट जी को उसी हालत में लाद कर ले गया। वो पूरे रास्ते बड़बड़ाता रहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एक साथ 3-3 घरों की दावत नहीं खानी चाहिए, पर ये किसी की सुनते ही कब हैं। अब देख लिया नतीजा, इतना खा लिया है कि बेहोश तक हो गए। जब ब्राह्मण भोजन भट्ट घर में पहुँचे तो उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी पत्नी से खाना मांगा। तो पत्नी ने उन्हें डांट कर कहा कि अरे ब्राह्मण भोजन भट्ट जी, शर्म कीजिए, 3 घरों में खाना खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा। परंतु उनकी पत्नी को असलियत मालूम नहीं थी कि ब्राह्मण भोजन भट्ट जी को किसी भी घर में खाना नहीं मिला। जब ब्राह्मण भोजन भट्ट ने अपनी पत्नी को असली बात बताई तो वो सभी उनकी कंजूसी और उनके भूखड़पन पर खिलखिलाकर हंस दिए। उस दिन के बाद भोजन भट्ट ने मुफ्तखोरी और कंजूसी से तौबा कर ली।